सर मांगता हूँ तुम्हें देखने की नजर मांगता हूँ तेरे आगे सर मांगता हूँ तुम्हें देखने की नजर मांगता हूँ तेरे आगे सर मांगता हूँ तुम्हें देखने की नजर मांगता हूँ तेरे आगे। हम देखे तो किसे देखे, झुके तो किसके आगे। हरि बोल। नजर मांगता हूँ ना घर मांगता, नजर मांगता हूँ ना घर मांगता हूँ, घर मांगता हूँ ना घर मांगता हूँ ना घर मांगता हूँ ना घर मांगता हूँ ना घर मांगता कि तेरे आगे सर मांगता हूँ तुम्हें देखने की नजर मांगता हूँ तेरे आगे सर मांगता हूँ तुम्हें देखने की नजर मांगता ना मैंने कभी तुझे देखा और ना हम कभी मिले। ध्यान से सुनिए, ना मैंने तुझे कभी देखा है और ना हम कभी मिले, तो ये रिश्ता कैसा कि जब भी कोई दर्द उठती है तो याद तेरी आती है। तू है कौन? मैंने नहीं देखा, ना हम कभी मिले। किसको? भगवान को। लेकिन एक कैसा रिश्ता है उससे बंधा हुआ कि जब भी कोई पीड़ा होती है, जब भी कोई दर्द होती है, हे भगवान बचा दे। तो ऐसा कौन सा संबंध है उससे? इस जीव का यह संबंध है क्या? आत्मा का और परमात्मा का कोई निजी संबंध है मेरे भाई बहन? ये सच्चाई है। कोई मूर्ख नहीं महामूर्ख होगा जिसको भगवान की याद ना आती होगी। हाँ, आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता वाले बच्चे हैं वो तो सचमुच ऐसा जानते नहीं कि भगवान ने कोई चीज है, भूल गए हैं लोग। और ये गुरुओं की तो गलती है। पहले गुरु माता पिता ने, उन्हीं की तो गलती है। अपने बच्चों को संस्कारों से हीन कर देना, ये माता पिता का ही तो काम है। जन्मना जायते शुद्रा संस्कारेण अपि द्विजा, जन्म से हर व्यक्ति शुद्र एक समान माना जाता है, लेकिन संस्कार हमको द्विज बनाते हैं। हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए। किसी का बालक जो संस्कृत होगा ना तो मन करेगा उसका, अरे वाह कितना अच्छा बालक है। आज के बच्चे तो तिलक लगा के राजी नहीं है, बड़ा भी लगा के राजी नहीं है। मैं तो कहता हूं धन्य हैं लोग जो संध्या वंदन कर लेते हैं, जिनके पूर्वज करते आए, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी। चाहे वो 2 मिनट ही करता है, इन ईश्वर का भजन करता है। लेकिन आज तो समय ऐसा हो रहा है कि वंचित हो रहे इस चीज से। तरसेंगे ये ग्रंथ, अब ये अलमारियों में पड़े रह जाएंगे। लाइब्रेरियां भर गई है, पढ़ने वाला कोई नहीं। मोबाइल खोल करके देख लेंगे क्या हुआ था क्या, और वो असत्य है। कितनी बड़ी विडंबना है मेरे भाई बहन। जिन जिन ने भी पंचांग रखे हैं और जितने भी पुरोहित हमारे या किसी के भी इलाके के पुरोहित हैं, या जो आचार्य जो कथा प्रवक्ता है, उन सब ने एक ही बात कही कि 2 पंचांग है हमारे यहाँ, 2 पत्रे चलते हैं, एक पुराणी और एक लौरी, यानी एक मार्तंड पंचांग और एक दिवाकर पंचांग। उन दोनों में लिखा गया था कि दीपावली जो है 21 तारीख की है, लेकिन मूर्खों ने, जिन्होंने गूगल गुरु बनाया हुआ, उन्होंने कर दी 20 तारीख की। बताइए
क्या करना हमने पंचांग रख करके कि जिस। और मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कथा में था, दीपावली में मुझे मजबूरन कथा करनी पड़ी, जबकि मैं अपने हनुमान जयंती मनाता हूं। मैं कथा नहीं देता इन दिनों में, मैं मजबूरी थी मेरी, मुझे जाना पड़ा, कोई कारण था। और गजब की बात के सैकड़ों फोन आए, दिवाली कब मनाए। मैंने कहा क्यों, तुमको सबको पता है 21 तारीख कि नहीं जी, वो तो 20 को मना रहे हैं। तुम क्यों मना रहे हैं? कि वो भी मना रहे हैं। वो मना रहे, तुम क्यों मना रहे हैं? तुम तो हटो ना पीछे। अगर वो नाले में छलांग दे रहा तो तुम मत देना। एक अध्यापक, गुणी अध्यापक है, मेरा शिष्य है, और उसने मुझसे पूछा, गुरुजी दीपावली कब है? मैं तो क्या, तुमने क्या सोचा कि है तो 21 तारीख, लेकिन यहाँ तो सब आज ही मना रहे, 20 को ही मना रहे। तो तुम क्यों मना रहे हो? बोले तुम्हें सबके साथ चलना पड़ेगा। कमाल है, क्यों चलना? गलत राह हमने क्यों लेनी है भाई? अपने पुरोहितों से पूछो, तुम्हारा पुरोहित तुम्हारे को गलत रास्ता नहीं देगा। अपने आचार्य से पूछो, अपने गुरुओं से पूछो, गलत रास्ता नहीं देंगे। सब पंचांग खोलते, और पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि 21 तारीख को दीपावली का पावन मुहूर्त है, उस दिन मनाओ। लेकिन लोग नहीं मानते, ये गूगल गुरु बना करके बैठ गए। अब पूछो ना शादी उससे कब करें, तब चले जाएंगे पुरोहितों के पास, देखो जी शादी कब, मिलाओ जी कुंडलियां। क्यों मिलाओ? नकारो सबको, जाओ गूगल से पूछो, कर लो दोस्त। गजब की बात है कि शास्त्रों की अवहेलना कैसे हो रही। कहां जाएंगे बेचारे शास्त्र, किसकी शरण में जाएंगे? हमको समाज में रहना है, और सबसे बड़ी बात ये व्यासपीठ जो है, ये समाज बनाती है, बिगाड़ती नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उन्ना में कथा करने जब पहली बार गया, तो अम्ब क्षेत्र है, जब मैं वहां गया तो 10 से 12 आदमी, 15 आदमी कथा में बैठे थे। मैं सन्न हो गया, बड़ा सोच समझ के गया था। और कथा किसकी? चिंतपूर्णी के पुरोहित जो थे, उनकी कथा थी। ये यूट्यूब पर जा रहा है, वो भी सुन रहे हैं। तो मैंने आखिर में 3-4 दिन जब वो बीत गए, तो मैंने पूछा, एक बात बताइए कि लोग क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा, जी यहाँ जितनी भी नजदीकी लोग हैं, उन सबके गुरु जो है दीनदयाल जी है। मैंने कहा कौन है? कि वो हरिद्वार से है, बुजुर्ग है, वृद्ध है। वो स्पष्ट मना करके गए हैं कि तुमने कथा नहीं सुननी किसी की। मैंने कहा ऐसा क्यों है? कथा तो सुननी चाहिए, यहाँ भी कथा मिले। कि उनका कहने का तात्पर्य ये, मैंने उनके एक बुजुर्ग आदमी को बुलाया, मैंने कहा आप बताइए क्या बात है, आप कथा में नहीं आते, क्या कारण है? हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जिस पद्धति को मैंने बनाया है, उस पद्धति पे अपना जीवन बिताओ। मेरे जैसे पीछे कोई और आएगा, वो तुम्हारा रास्ता बदल देगा, ना मेरा रहेगा ना उसका रहेगा, और तुम नाकाम हो जाओ। यानी एक प्रवक्ता कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, वही कारण हुआ दीपावली। तुम्हारा एक देह होना चाहिए ना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए ना, अपने आचार्य के प्रति तुम्हारा श्रद्धा स्नेह भाव होना चाहिए। तुम लोग क्यों तड़प जाते हो? क्यों विश्वास उठा देते? अपने पंचांग से विश्वास क्यों उठाया? सही मायनों में पंचांग से विश्वास उठाया तुमने तो पूछो मुहूर्त का गूगल से। अब हमारे पास क्या रखा, ब्राह्मणों के पास क्या रखा? हाँ जी 20 तारीख की मना ली, सब पटाखे चल रहे। मैंने कहा ये क्या ड्रामा क्या है? देखो ऐसा है, समाज को बनाओ, बिगाड़ो मत। ये जो घर घर के कथावाचक आने शुरू हुए ना नवे टेलीविजन के ऊपर, इन्होंने सब सत्यानाश मान करके रख दिया। राजेंद्र दास जी को मैंने 3 कथावाचकों से ऊपर चौथा कथावाचक नहीं अभी तक भारतवर्ष में। सुनना किसी महापुरुष को सुनो, कृपालु जी महाराज को सुनो, डट के सुनो, सुधांशु जी महाराज को सुनो, डट के सुनो, राजेंद्र प्रसाद जी को सुनो, डट के सुनो, मुरारी बापू को सुनो, खूब सुनो, जो अपनी संस्कृति पे कहते हैं, अपने समाज पे कहते हैं। दुनिया के श्रृंखल सब चले हुए ब्यूटी पार्लरों में घूमने वाले,
गजब की बात है। इसी भागवत में मैंने कल ही सुनाया कि ना यजमान दाढ़ी बनाएगा और ना आचार्य बनाएगा। कब तक? जब तक ये कार्यक्रम चला। मुझे समय नहीं मिल रहा है। क्या मैं नहीं चाहता कि मैं चला जाऊं, मैं कटिंग करवा लूं अपनी, कुछ बात नाखून कितने बड़े हो गए। अरे हम नियम में, ये यम नियम है हमारा। हमने अपने हाथों से यजमान का उद्धार करना है। वो हमको पैसा देगा, हमारे लिए मान सम्मान देगा। हम ये नहीं कि उसको उठा करके रोज तुम रेजर लेकर के अपने उसको बनते चले जाओ। मैंने कहा ना, परसों कथा में 7 कथावाचक थे और पुराने से पुराने कथावाचक इकट्ठे हुए थे और ये बात निर्णय लिया गया। बताओ आप ये क्या है? ऐसा क्यों है? भागवत के महात्म में लिखा है, उसकी अवहेलना क्यों कर रहा है? आज कथा प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? हम क्या समाज को बनाएंगे जब हमारा अपना आचरण नहीं, जिसका स्वयं आचरण नहीं हो दूसरों को आचरण की शिक्षा देगा क्या? नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने देख लिया बालक परिपक्व है, तो दीक्षित किया। सुन, मैं तुम्हारे लिए मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। और पुण्यम मधुबनम यत्रम सानित्यदा हरे, आगे चले जाओ, मधुबन है, उसमें हरि रोज रहते हैं, तुम्हें मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं, मां से सड़बिर प्रोक्ता 6 महीने के बीच में तुम्हारे लिए परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। विश्वास, ध्रुव का विश्वास परिपक्व हो गया। फिर ध्रुव ने कहा, मैं कैसे जानूंगा भगवान कौन है? मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं है, आप ये बताइए कि भगवान है कौन? तो नारद जी ने ईश्वर के बारे में कहा कि वो निवास कैसा है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुमाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ध्रुव, भगवान के 4 भुजाएं, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में तुलसी की माला है, कंठ में गले की माला, एक में कमल का फूल है। 4 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और जिनके पीत वस्त्र धारण करते, कुंडल धारण किए हुए हैं, ऐसे वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि लटकी हुई है, ऐसे भगवान विष्णु है। जाओ उनका स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर ले। 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर है इसमें, और कोई सूची नहीं, शुद्धता नहीं, साधारण दिया गया है। सब जपो ना, जितना तुमको समय मिलता है करो उसका जप। कोई काम कर रहे हो करो, अपनी गाड़ी में चल रहे हो, वाहन में चल रहे हो, वाहन को प्रणाम करो और जप करो। गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप कर लो, अपने इष्ट की याद कर लो मन ही मन में। महापुरुषों ने कहा है, जो अपने इष्ट को याद करता है उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता। अपने इष्ट को याद करके चलो। ये इष्ट नहीं जो गांव के इष्ट है, ये तो हमारे गृह इष्ट है, ये क्षेत्र के इष्ट है। देव तारावाड़ा है, देव बाडूवाड़ा है, वीर नारसिंह, ये इष्ट नहीं। इष्ट वो है जो तुम्हारे जीवन में जिस नाम का जप तुम करते हो वो तुम्हारा परम इष्ट है। दीक्षा में तुम्हारे लिए जो मंत्र मिला है, अगर कृष्ण का मंत्र मिला है तो कृष्ण तुम्हारे इष्ट है, अगर राम का मंत्र मिला है तो राम तुम्हारे इष्ट है, अगर शिव का मंत्र मिला है तो शिव तुम्हारे इष्ट है, हनुमान जी का मंत्र मिला, हनुमान जी तुम्हारे इष्ट है। जीवन का इष्ट कौन है? ये तो हमारे गांव के इष्ट है, उनके लिए तो क्षेत्र रक्षा है हमारी, हमारा कल्याण करते हो। लेकिन जो हमारे जीवन के, क्योंकि हमको गति होनी है, मोक्ष करना है, कहीं ना कहीं हमको एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, पंच तत्व का विलीन होना है, पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर है। अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। अग्नि हमारे अंदर है, जो हम खाते हुआ अंदर पकता है, हंडिया बैठी है पकता है, पक करके फिर हमारी नसों में जाता है, और बाकी मलमूत्र के द्वारा रास्ते से निकल जाता है। अग्नि तत्व अंदर है। पृथ्वी तत्व है, कभी खूरेज करके देखना जरा, स्वाह निकल जाएगी। इस तरह जल तत्व है। चिकित्सक डॉक्टर साहब बैठे पीछे, और सही बात है, कहते किसी का पानी खत्म हो जाए तो मर जाएगा, इसलिए बोलते पानी पीते रहना भाई। जल तत्व अधिक है हमारे शरीर में।
वायु है, खालिस्तान चाहिए। भोजन करो थोड़ा कम करो, जगह चाहिए, पचाने को समय चाहिए, समय के अनुकूल रहना है। इसलिए ये पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्वों में विलीन होना है, उसके लिए साधना अनिवार्य है। जाओ ध्रुव इतना का, ध्रुव ने परिक्रमा करी गुरु महाराज के चरणों में और जो मंत्र दिया उसका जप करते हुए निकल गए। और नारद आए और नारद ने आकर के राजा उत्तानपाद से कहा, पत्नी के मन में आसक्त हो गया और अपने नन्हे से बालक को जाने दिया। पर सुन, मैंने उसको दीक्षित किया है, 6 महीने के पश्चात आ रहा है, वो मेरा शिष्य है और भगवान को पा करके आएगा, उसका राज्य उसको लौटा देना। बहुत पश्चाताप करने लगा, सचमुच में मैं आसक्ति हो गई। अर्धांगिनी प्रिय है लेकिन आसक्ति नहीं है। याद रखना, पत्नी अपने कर्मों से तरेगी, पति अपने कर्मों से तरेगा। पहले ऐसा हुआ करता है, घर में जा बच्चा धूप जला के, एक बत्ती जलाई धूप की, ठाकुर जी के बाहर रख किया, हो गया धूप पूजा। नहीं, तुम दीक्षित हो, अपनी माला तुम करो, अपनी माला पत्नी करे, अपनी माला बेटा करे, अपनी माला बहू करे, सब बिलक बिलक अपने अपने लिए जिए, क्योंकि सबको बिलक बिलक जाना है। यहाँ कोई इकट्ठा जाने वाला नहीं। अपना भोजन किए हुए ही पेट भरता है, ना कि दूसरा खा ले मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। और जितना तुम कर सको उतना करो ना। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको नियम बताया उसके अनुकूल जीवन जियो। और व्यक्ति अगर साधना नहीं करता तो क्या फायदा इस शरीर का? ये क्यों हमने शरीर पाल लिया? और नारद जी चले गए, राजा को उपदेश देके। ध्रुव चला गया मधुबन के बीच में, जमुना मैया के किनारे। कोई अपने लिए कुटिया नहीं बनाई, झोंपड़ी नहीं बनाई, बैठ गया जा करके और भगवत भजन करने लग गया। जमुना में स्नान करता है, कंदमूल फल खाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है। 2 महीने बीत गए, कंदमूल फल खाने छोड़ दिए, घास पत्ते इत्यादि खाने लगे। और सुनो, ये बात तो सतयुग की है, लेकिन इस कलयुग में भी एक ऐसे राजा हुए हमारे यहाँ जिन्होंने घास की रोटियां खा करके मुगलों से हमारे भारत को छुड़ाया। कौन है जरा बताएगा? इतिहास की याद है किसी को? महाराणा प्रताप। बताइए आप, आज देना जरा किसी की घास की रोटी। महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी को जीतने के लिए किस प्रकार से अपना युद्ध रचा और किस प्रकार छुड़ाया अपने इस भारत देश को। और माताओं बहनों याद रखो, 10-15 साल बाद वही समय आने वाला है, अगर तुम झुक गए तो याद रखना, हिंदू हो भारतीय हो, जय सिया राम बोला करो, राम राम बोला करो, वरना अल्लाह बोलने वाले आने वाले हैं? आने वाले हैं। जहां देखो वहां मस्जिद आ रही है, जहां देखो वहां मस्जिद आ रही है। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं लोग? क्या राम मंदिर बनने वाला था? मैं अयोध्या में कथा करने गया था, टेंट में देख करके आया। मेरे पीछे लोगों का समूह था, हमारे साथ जब कथा करके हम निकले जो समय, तो मैंने कहा परिक्रमा करो जरा, चलो चलते हम। जब गए तो ऐसी बाढ़ लगी और उसके अंदर से हम जा रहे हैं और टेंट में जब राम जी दिखा, अनायास मेरे मुख से निकला, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो पीछे से एकदम सबने किया जय। तो एक पुलिस वाला था, उसने कहा आज पूरे दिन में पहली बार जयकारा हुआ, सुबह से लेकर कोई जयकारा था ही नहीं। जबकि हजारों हिंदू दर्शन करके निकल गए, क्योंकि डरते हैं। हिंदू डरता है, डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। उन सपूतों को वही तो देखिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया है इस भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए। कश्मीर के बीच में माता बहनों के स्तन काट काट करके मुगलों ने हमारे हिंदुओं की ऐसी तैसी करके रखी है, और वही स्थिति आने वाली थी। बताइए आप, अभी 3-4 साल पहले हमारा फौजी कोई गोली नहीं चला सकता था, कैसे पत्थर मारे जाते थे उनको। आज कैसा समय आया है, आज कोई मारे पत्थर भला। अगर हमारे फौजी को कोई पत्थर मारेगा तो सीधा गोली लगेगी उसके लिए।
इसलिए बचो, अपने धर्म पर अडिग रहो। ये तो बहुत लालच की बात आ गई है। दुनिया ने, हमारे यहाँ के लोगों ने मकान बना दिए रोड साइड के ऊपर और सबको किराएदार पे चढ़ा दिया, किराए पे बना दिया। अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे समाज का, आप सुनिए, आए दिन आता है, कोई थूक रहा है रोटी में, कोई मूत रहा है जूस के बीच में। और इधर तीर्थों पे जाते हो तुम, सुनो, मैंने एक नई हकीकत सुनी मैंने अभी, कि जो तीर्थों पे जाते हो, जब भी तीर्थों पे जाते हो तो वहां आपको टीका लगाने आते हैं आगे से। ये डॉक्टर राजेंद्र साहब दास एक दिन कह रहे थे कथा में, वो टीका लगाने आगे से आते हो। जितने वो लोग आ रहे हैं वो सब मुसलमान हैं। भले तुम 10 रुपए दे दो उनको, ऐसे इनको भाई टीका हमने मिला, क्या जरूरत है? कोई राधे राधे लिखा रहा है, कोई राम राम लिखा रहा है, माथे पे लगा रहे, चोटी पे लगा रहे, मुंड पे लगा रहे। ये व्यासपीठ अगर इस बात को जागृत नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमारे समाज को कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूं प्रत्येक कथावाचक का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने समाज को सुधार दो। बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, पहले भी बड़े बलिदान हुए। अभी 3 महीने पहले की बात है, बंगाल में कथा हो रही थी, जय सिया राम बोला कथा प्रवक्ता ने, आगे से गोली आई, धड़ाम उसकी गद्दी के ऊपर, वही मौत हो गई उसकी। क्यों बोला? हम अपने देश में राम जी बोल सकते? गजब की बात है। ऐसा क्या हो गया हमारे? गलत रास्ता मत चुनना, अपनी राय गलत मत रखना, ये ध्यान रखिए। हमारी संस्कृति बचानी है, वरना ये हमारे बच्चों को जीना मुश्किल हो जाएगा। जो तुम प्रॉपर्टी कमा रहे हो वो तुम्हारे बच्चों को मिलने वाली नहीं होगी, ना जाने कौन लूट लेगा। ध्रुव ने 3रे महीने में कंदमूल फल खाने बंद कर दिए, 4था महीना आया और फिर पत्ते वगैरह भी खाने सब छोड़ दिए। 5वें महीने में केवल वायु पान करने लगे। नमो भगवते वासुदेवाय का जप निरंतर बढ़ता चला गया। 5वां महीना जब पूरा हुआ तो देवताओं के आसन हिल गए, और देवताओं के आसन हिल गए, और देवताओं ने उठ करके वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु से कहा, महाराज एक नन्हा सा बालक है, वो तप कर रहा है, आपका नाम जप कर रहा है, आप चले, आप उसके लिए वरदान दीजिए। और भगवान विष्णु उसी रूप में आए जो नारद जी ने दशा दर्शाया था। शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम साहार वक्षस्थल कौस्तुमाश्रियम नमामि शिरसा चतुर्भुजम। और भगवान विष्णु सामने से आए, ध्रुव तप कर रहा है, आंखें खुल गई, हाथ जोड़ लिए, खड़ा हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाणी में ओज नहीं है, शक्ति नहीं है। बोलू तो बोलू। भगवान ने देख लिया बालक बोलना चाहता है, लेकिन इसके पास वाणी नहीं है, इसके पास कोई शब्द नहीं आ रहे मुझे देख के। तो भगवान के एक हाथ में शंख था, वो शंख लिया और कपोल इस गाल के साथ लगा दिया। तो जितनी भी संसार की विद्याएं हैं वो सब ध्रुव के अंदर प्रवेश कर गई। शंख में बड़ी प्रबलता है। किसी का बालक तोतला बोलता हो ना, तो उसके सामने शंख, वो साल भर शंख फूकता रहेगा, बजाता रहेगा, और एक दिन उसकी आवाज स्पष्ट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। कोई दवा दारू की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रोज फूकेगा उसको। तो शंख में इतनी प्रबलता कही गई। तो जैसे सब विद्याएं प्रवेश कर गई तो तुरंत वाणी प्रफुल्लित हो गई और भगवान की स्तुति प्रारंभ हो। वाणी यो अंत प्रविश्य मम वाच विमा प्रसुप्ता संजीवयत्खिलं शक्तिधर सुधाम्ना अन्यासवस्य चरण श्रवणस्य गादिना प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे अंतस्करण को पवित्र करने वाले परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी में ओज भरने वाले परमपिता परमात्मा, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे
चरण आपकी ओर क्यों चले, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। नहीं महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है ध्रुव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? इच्छा के बिना तो तुमने तप किया नहीं है। अब लेना क्या? जो दुनिया बनाने वाला मेरे सामने खड़ा है, अब मैं क्या मांगू? तो जाओ, तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे। तुम्हारा पिता इंतजार कर रहा है तुम्हारा, और एक दिन तुम्हारे लिए अलकापुरी के मालिक भगवान शंकर जी के परम सखा कुबेर मिलेंगे, और कुबेर से तुम्हारी भेंट होगी, और कुबेर से तुम्हें बहुत सारा वरदान मिल जाएगा। ध्रुव लौट गया, परिक्रमा करी और लौट गया। पिता ने बड़ा स्वागत करवाया ध्रुव का। समय आने के ऊपर ध्रुव को राजा बना दिया गया। अब ध्रुव का छोटा भाई है उत्तम, समय आने पर वो उसके साथ साथ में रहा, और उत्तम ने ना एक दिन यक्षों के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते करते उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव ने चढ़ाई कर दी यक्षों के ऊपर, बहुत सारे यक्ष मार दिए, और आखिर में जब यक्षों की मृत्यु, यक्षों का राजा चला आया जिनका नाम कुबेर है, और कुबेर के साथ जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो मेरे भाई बहन उसी समय पितामह मनु महाराज चले आए। और मनु महाराज ने अपने पौत्र से कहा, नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं करता, सब अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु हो जाती है। इसलिए ध्रुव, ये महात्मा कुबेर है, इनके चरणों में प्रणाम करो। ध्रुव उठा और महात्मा कुबेर के चरणों में प्रणाम किया, मुझे क्षमा करना। कुबेर ने कहा, ध्रुव जाओ, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन तुम्हारे पास मृत्यु आएगी, और मृत्यु के मस्तक के ऊपर तुम अपना पांव रख करके उत्तर दिशा के मालिक बन जाओगे। अटल राज्य करोगे तुम, और सबका राज्य टूट जाएगा, लेकिन तेरा राज्य नहीं टूटेगा, तू अटल राज्य करेगा, उत्तर दिशा का मालिक हो जाएगा। ध्रुव लौट करके आ गया। ध्रुव का विवाह हुआ, 2 पुत्र और 3 पुत्र, 1 कन्या को जन्म दिए हैं। ईला और बाहो की श्रमी की लड़की, श्रमी और ईला दोनों के सब में विवाह हुआ। राज्य संपन्नता की, 36,000 वर्ष राज्य किया, और फिर देखा कि अब मेरा मृत्यु का समय सन्निकट आ गया है, तो अपना दंड कमंडल उठाया, राज्य का त्याग करके अपने अंत समय में हरिद्वार के लिए निकल गए, गंगा मैया के किनारे निकल गए, और गंगा मैया के किनारे जाकर के ऋषिकेश में जाकर के अपना डेरा डाल दिया। गंगा मैया में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात जब डेरा डाल दिया, तो उसके पश्चात माला लेकर के बैठे और नाम जप करने लगे। जितने में नाम जप करते मेरे भाई बहन, तो बड़ा शोर मचने लगा। गंगा मैया कलकलाहट कर रही थी, तो ध्रुव एकदम खड़ा हो गया, अपना कमंडलू उठा लिया, अच्छा माँ मैं चला। तो गंगा मैया सामने आ गई। ध्रुव क्या बात, स्त्री का रूप धारण करके आ गई, क्या बात है ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? माँ तू शोर मचाती है, और तेरे शोर के पास मेरा भजन नहीं होता। और ये सत्य है मेरे भाई बहन, जब कोई भजन कर रहा हो, जब कोई मंत्र जाप कर रहा हो, जब कोई ध्यान कर रहा हो, कोई थोड़ी सी भी आवाज करता है, तो फिर वो विघ्न आ जाता है उसमें। तो गंगा मैया ने सौगंध खाई, ध्रुव मैं कसम खाती हूं यहाँ कि तेरे आश्रम के पास में शोर नहीं मचाऊंगी। आज भी जाओ, लक्ष्मण झूला से लेकर के और राम झूला तक का जितना भी स्थान है वो बिल्कुल शांत बहता है। गंगा मैया बिल्कुल शांत बह रही है। वहीं सामने ध्रुव आश्रम है। 11 वर्ष तक ध्रुव ने तप किया। एक दिन मृत्यु आई, और मृत्यु ने ध्रुव के सर पर अपना पांव रखा, और ध्रुव से कहा, ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पांव रखा और कहा, चले जाओ, नक्षत्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम एक जगह अटल शासन करोगे।
और ध्रुव चला गया, जाकर के उत्तर दिशा का मालिक हो गया कि कोई भी रजस्वला स्त्री जब रजस्वला धर्म से निवृत्त हो जाती है तो ऋषि पंचमी का व्रत करती है, और फिर व्रत करने के पश्चात वो अर्घ दान करती है। अरुंधति सहित सप्तऋषिभ्योनमा, अरुंधति नाम वशिष्ठ की पत्नी का है, सप्तऋषियों के संग में रहने वाली वो माँ, उसके लिए फिर अर्घ दान, ध्रुव सामने साक्षी है, खड़े रहते कि मेरे से जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो आप क्षमा करना, अर्घ दान किया जाता है। फिर उस समय सुखदेव जी ने कहा, राजन जो इस कथा को कहेंगे और सुनेंगे वो सब अटल शासन प्राप्त, अटल भक्ति को प्राप्त करेंगे, उनके हृदय के अंदर अटल भक्ति स्मृत हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान नाम नहीं तो जीना वो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, वो प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय बस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस बोले, क्या जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो दिन वास, हरि का नाम जपो विश्वास, इसमें बरस मही हो हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा,
भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। क्या कुंडल क्या नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए। अंगों में तो चाहे जितने मर्जी कहने लगा लिए, पर अगर जुआ पे परमात्मा का नाम नहीं आया तो क्या अर्थ। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, उस समय अरे क्या कुंडल क्या नगीना क्या, वो हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो। हमारे पास ये धन होना चाहिए। सुदामा से भगवान ने कहा था, सुदामा तू मेरा बचपन का यार है, मेरे लिए कुछ लाया नहीं है। क्योंकि सुदामा उन चावलों को छुपा रहे थे, इसलिए छुपा रहे थे कि मेरी गरीबी का पता लगेगा इसको, और अगर इसको मेरी गरीबी का पता लग गया तो मेरा मित्र इसको दुख हो जाएगा। मेरे मित्र को दुख नहीं होना चाहिए, तो छुपा रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या तू मेरे लिए कुछ लाया नहीं है? तो रुक्मिणी ने कहा, भगवान की पत्नी कहती क्या लाएगा ये गरीब, इसके पास क्या है? तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी मेरा मित्र दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि इसके पास नाम धन है। इसने अपने पास जो दौलत जमा करी वो नाम की दौलत है, मेरा नाम जपा है। कितनी विपत्ति सुदामा को आई, लेकिन कभी उसने मेरे से नाराज नहीं हुआ। थोड़ा सा दुख आ जाए तो इंसान क्या कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा भगवान जो मेरे को ऐसा। ये नहीं सोचता कि मेरा कर्म कैसा है, मैंने कोई कर्म किया होगा तब मुझे दुख हो। भगवान तो कर्म दंड देते हैं। सुखस्य दुखस्य नाकोपि दाता, मैं सुख और दुख को नहीं देता। भगवान कहते मैं नहीं देता, ना सुख देता ना मैं दुख देता। स्वकर्मे ग्रसितो ही मुनिना, अपने कर्म से ही सुख मिलता है और दुख मिलता है अपने कर्म से ही। दुर्योधन के पिता जिनका नाम था धृतराष्ट्र, और वो धृतराष्ट्र जो है जन्मंदा था, 100 पुत्र मर गए। भगवान कृष्ण उस धृतराष्ट्र के सामने बैठे हैं, तो धृतराष्ट्र पूछता है, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो जानी जानो, मैंने अपराध क्या किया था? मेरे 100 पुत्र मर गए और मैं जन्मंदा पैदा हुआ, मैंने इसे किया क्या था? तो भगवान कहते हैं, धृतराष्ट्र ये बात सत्य है कि कर्म ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाता है। पूर्व जन्म में भी तुम एक राजा थे,
और एक दिन तुम शिकार खेलने के लिए निकले और जंगल में चले गए। वहां एक हिरनी, एक मृगी मिली, बहुत सुंदर। तुम उसको मारने के लिए दौड़े। आगे आगे वो मृगी, वो हिरनी भागी और पीछे तुम चले गए और देखते ही देखते वो हिरनी, वो मृगी जो थी, वो झाड़ियों में घुस गई। तुम उसके अंदर तो जा नहीं सके। तुमने उन झाड़ियों में आग लगा दी। उन झाड़ियों के अंदर एक सर्पिणी थी, नागिन थी। नागिन के पेट में 100 बच्चे थे। जब आग चारों तरफ से जली तो आंख में, उस धुएं से उसकी आंखें फूट गई और गर्भ में पल रहे 100 बच्चों की मौत हो गई। वही दंड तुमको मिला है। एक ऋषि मांडव्य हुए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, कर्म गति बड़ी विलक्षण है। एक मांडव्य ऋषि हुए, वो अपनी साधना में बड़े तत्पर रहते थे। किसी से ज्यादा बोलना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना। कोई अकस्मात दे जाए उसी से अपना गुजारा करना। अगर नहीं किसी ने कुछ दिया तो जंगल में चले जाना, जो कंद मूल फल मिले वो ले आने, खा लेना, किसी के मांगने नहीं जाना। डाकुओं ने एक दिन चोरी करी और राजा के यहां चोरी करी। बहुत सारा धन चुराया और संयोग बना कि उसी रास्ते से निकल रहे थे जिस रास्ते में मांडव्य ऋषि की कुटिया थी। और देखा कि सुबह होने वाली है, पीछे लोग दौड़े हैं, चोर है, चोर है, चोर है। उन्होंने मांडव्य ऋषि की कुटिया के बाहर वो धन छोड़ दिया और अपने आप छुप गए। और जब वो सेवक आए राजा के, उन्होंने देखा तो मांडव्य ऋषि की कुटिया, इसका मतलब मांडव्य ऋषि चोर है। उन्होंने साधु को पकड़ लिया और ले गए। राजा से कहा, महाराज ये नहीं बताया कौन है चोर। महाराज हमने चोर को पकड़ लिया है, हम लेकर के आए हैं राजकोष का खजाना, राज खजाना इसी ने लूटा है। जाओ उसको सूली पर टांग दो। और मांडव्य ऋषि को सूली पर टांग दिया। तो मांडव्य ऋषि की आत्मा जब धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज के पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, बताओ मेरा कौन सा अपराध है? तुमने मेरे लिए शूली पर टंगवा दिया जबकि मैंने कोई चोरी नहीं करी थी। तो धर्मराज ने कहा, महाराज कर्म दंड है। जब तुम्हारी आयु 6 वर्ष की थी तो एक उड़ती हुई तितली के तुमने पर बांध दिए थे, कांटा चबो दिया था। तो तुरंत मांडव्य ऋषि बोले कि 11 वर्ष तक पाप नहीं लगता, वो शिशु अबोध होता है। शास्त्र यही कहते, वेद यही कहते, प्रमाण यही कहता है कि 11 वर्ष तक बालक के लिए पाप नहीं लगता, वो अबोध, अज्ञानी है। तुमने मेरे लिए दंड क्यों दिया? इसलिए तुम्हारी मौत नहीं हुई है, तुम सुरक्षित हो, केवल तुमको दर्शाया गया है। मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो। फिर पता चलता है मृत्यु लोक के ऊपर कितनी कष्ट, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती है। और यमराज पांडवों के यहां चले आए, विदुर महात्मा बनकर के आए। और जब कौरवों ने पांडवों को दुखी किया ना, तो इतनी वेदना पांडवों को नहीं हुई पीड़ा जितनी पीड़ा विदुर को हुई। और वो महात्मा विदुर कैसे थे? भगवान कृष्ण के परम
परम उपासक, पत्नी का नाम सुलभा है जिनका। और भगवान कृष्ण जब द्वारिका से संधि करवाने को आए कि कौरवों और पांडवों की आपस में संधि हो जाए, तो मेरे भाई बहन दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे स्वागत के लिए। लेकिन भगवान ने आकर के ये कहा कि पांडवों का हिस्सा दे दो। ये उपदेश दिया था कि संसार में 2 हिस्से बचते नहीं है, एक देवांश नहीं बचता और दूसरे भाई का हिस्सा नहीं बचता। भाई का हिस्सा कदापि न खाएं और देवताओं का भाग भी कभी ना खाएं। तो भगवान ने कहा तुम पांडवों का हिसाब दे दो, अगर तुम्हें आधा राज्य नहीं देना है तो 5 गांव ही दे दो, संधि कर लो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। तो कैद खाने में बंद कर दिया, भगवान को बांध दिया था। तो भगवान ने अपना विराट रूप दर्शाया और बताया कि तू मुझे क्या बांधेगा, तुझे क्या मालूम मैं कौन हूं। फिर कहा भोजन करो। नहीं, भोजन 2 स्थानों पे किया जाता है, सब सुनना ध्यान से। हर जगह भोजन खाने की आवश्यकता नहीं, ना खाना चाहिए। या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, अगर भाव मन में हो तो चाहे इंसान ने कितना ही खाया हो, वो जबरदस्ती फिर भी एक लड्डू खा ही लेता है, एक जो गुलाब खा लेता है, क्योंकि खिलाने वाले के मन में भाव है। या तो भोजन तब किया जाता है किसी के यहाँ, या फिर भूखा हो इंसान, भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है। जिसके मन में खाने खिलाने की अभिलाषा नहीं है, जबरदस्ती कोई खिला रहा या खाए, उस कदापि उस अन्न को ग्रहण मत करना। और भगवान कृष्ण ने कहा मेरा भोजन कहीं बना है, उठे और विदुर के यहां चले गए। भोजन तो था ही नहीं। तो सुलभा की छावड़ी में केले थे, भाव में इतना प्रभावित हो गई थी, काकी बोलते थे। दरवाजे के ऊपर से बड़े जोर से आवाज दी, काकी पहचान लिया है, मेरा गोपाल आया है। स्नान कर रही थी और निर्वस्त्र बाहर आ गई, वस्त्र नहीं पहने बाहर आ गई। और जैसे बाहर आई भगवान ने देखा तो अपना पीतांबर लिया और अपने काकी के ऊपर ओढ़ा दिया। काकी तू कपड़े नहीं पहनी, गोपाल तू आ जा। और विदुर महात्मा गए हैं माखन लेने बाजार में, मिश्री लाऊंगा, गोपाल को माखन मिश्री मंजूर है, खाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि गोपाल तो पहले आ गए। अरे है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए और सबको मनाने है जरूरत प्रेम की हरि को मनाने के लिए। टूटे फूटे देख चावल जब सुदामा भक्त के, टूटे फूटे देख चावल जब सुदामा भक्त के, कैसे ललचाए प्रभु जी तंडुल चबाने के लिए, है जरूरत प्रेम की
प्रभु को मनाने है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। और देखो दुर्योधन की मेवा और खाई नहीं रे भगवान ने, देखो दुर्योधन की मेवा खाई नहीं रे भगवान ने। घर भी दूर के आ गए, घर भी दूर के आ गए और छिलके कमाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। दुर्योधन की मेवा त्याग दी, विदुर के यहाँ वो छिलके खा रहे हैं क्योंकि वो भाव में इतनी बह गई सुरवा विदुर की पत्नी काकी, उसे यही पता नहीं चला। सब पानी पी रहे, हमारा भी मन कर रहा है पीने को। इस धूप में सब पानी पी रहे, मैं यहाँ टटे जा रहा हूँ। एक रखा है, धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी अपनी बोतल लाई, हाँ पीते रहना भाई। किसी को बीच में प्यास लगे हाथ खड़ा कर देना, ले आएगा कोई ना कोई ले आएगा। पानी जरूर पीना, ये जरूरी है। मैं भी पिला रही है। तो सामने माखन मिश्री रखा और बड़ी लज्जित हो गई। गोपाल मैंने क्या कर दिया? भगवान कहते काकी इस माखन मिश्री में इतना स्वाद नहीं जितना स्वाद इस छिलके में। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मुझको चाहिए। हर भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। यानी भावना में परमात्मा भावो ही विद्यते तस्मात् भावस्य कारणम्। आप सब लोग यहाँ कथा श्रवण करने आए, कुछ फॉर्मेलिटी से भी आ जाते हैं, बुलाया है जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो हमारा टारगेट बन जाएगा कि आया। लेकिन ऐसा मत करना। कहते हैं कि जाएगा शब्द अपने जीवन से निकाल दिए। हमारा अहोभाग्य बुलाया है, हम एक दिन टूट जाएंगे, निकालेंगे समय जाने का। कथा कहीं भी लगी हो, कथा लगी है, कथा में जाओ, भगवत स्मरण करो, बैठो, भोजन करो, जो प्रसादी मिले प्रेम से ग्रहण करो और चलते चलेगा। तो सुखदेव जी कहते राजन, नाम जप की बड़ी महिमा गाई जाती है। कान्य कुब्ज नगर के बीच में अजामिल नाम का ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण अपनी साधना से भूल गया, नित्य प्रति नदी के किनारे जाता, सुमिरन करने के लिए जाता, स्नान करता, समिधा लाता, फल फूल लाता, घर में आकर के पूजा पाठ करता, यजमानों का काम करता, अपनी जीविका चलाता। एक दिन कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ और वो नदी के किनारे गया था। कोई वैश्य नारी जार पुरुष के संक्रमण कर रही थी, वहीं भी मोहित हो गया। आंखों में सबसे बड़ा पाप आता है, पहले पाप आता है, और वो पाप हृदय में जाकर के उतर जाता है और हृदय से बुद्धि पे जाकर बैठ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। अपने घर नहीं गया, उस दासी के साथ उसके घर चला गया। लोगों को पता लग गया अजामिल पापी हो गया, दुष्ट हो गया। तो मेरे भाई बहन लोगों ने अजामिल से काम करवाना बंद कर दिया। अब उस दासी को पालने के लिए चोरी ठगी करने लगा। 1 साल बाद एक पुत्र जन्मा, दूसरे में 2 पुत्र, एक एक करके 9 पुत्र पैदा हो गए। और वो कहें कि समय एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। पूर्व जन्म के पाप उदय होते तो नाना विधि प्रकार के कष्ट आते हैं, और पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तो संत समागम होता है। आज अजामिल तो घर पे नहीं है, दासी अकेली है।
इतने में 3 साधु आए और संतों ने आकर के बाहर से आवाज़ दी, भूख लगी है, कोई हमको भोजन करा दो। तो अजामिल की दासी ने कहा अंदर आ जाओ। आ गए, बैठ गए और भोजन परोसा, वो बना था, भोजन दे दिया खाने के लिए। तो कहा कि बेटी अब तुम दक्षिणा दो। बाबा दक्षिणा तो नहीं, कि बिना यज्ञ के, बिना दक्षिणा की यज्ञ पूरा नहीं होता। हम ये नहीं जानते बस चले जाओ आप यहाँ से, अब चले जाओ, नहीं, पहले दक्षिणा दो हमारे लिए। अजामिल की वो भारिया, वो देवी कहती है, वो वैश्य कहती है, हमारे पास दक्षिणा नहीं है, आप चले जाओ। देखो दक्षिणा के जो पति है उनका नाम यज्ञ है और पुत्र का नाम जो है फल है। फल तब मिलेगा जब तुम दक्षिणा बांटोगी। मेरे पास दक्षिणा नहीं है, इतनी दक्षिणा मान लीजिए कि अजामिल नहीं आया है। अगर अजामिल आ गया तो तुम्हारी झोली भी खोस लेगा, वो इतना पापी अपराधी है। नहीं, हम बिना दक्षिणा के नहीं जाते, क्योंकि साधु चाहता है हमेशा, अच्छे लोग चाहते कि जिसका हमने अन्न खाया है उसका कल्याण, भगवान उसका कल्याण करे। अब तो लोग आशीर्वाद भी नहीं देते, नहीं तो पहले जब कोई भट्टी करता था, यज्ञ करता था, तो सब लोग दुआ देते थे, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करना, क्योंकि इन्होंने यज्ञ किया है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, हमने भोजन किया है। लेकिन अब सबके घर में रोज नया नया बनता है भाई, वो समय तो चले गए। तो आज तो तुच्छ मानते हैं लोग। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ यज्ञ का भोजन जो है बिल्कुल साधारण होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज के बगैर तो अब सब दुनिया लग गई खाने के, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहले तो पर्चे में लिखना पड़ता था लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। अब तो सब जानते हैं कि वही यज्ञ शुरू हुआ है, वहाँ पे लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। थोड़ा सादा भोजन बना, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रचलन है, बड़ी बड़ी चीज़ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। नहीं, उतना ही बनाओ जितना आप बना सकते हैं। पत्थर पर खड़े होकर के बड़ा नहीं बनते, वैसे भगवत भजन करके बड़े हो। एक बार पानी पियो, दोबारा मत। गोविंद गोविंद गाय जा, पंथ तेरा बढ़ाएगा। 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 वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। वो बंदगी बंदाएगा। वो बंदगी बनाएगा। गोविंद गोविंद गाएगा। उसका नाम लिए जा, तेरा रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। बार बार दक्षिणा मांग रहे थे, अजामिल दरवाजे पे खड़ा हो गया। कौन हो तुम? हम साधु हैं। क्या मांग रहे हो? दक्षिणा मांग रहे, तुम्हारे यहाँ हमने यज्ञ किया है। अजामिल विचार करता है, इतने साधु संतों को मैंने जीवन में लूटा है,
लेकिन इनको देख करके मेरा मन क्यों बदल रहा है आज? कि संत कभी कभी कहते हैं जो नजरों से निहाल हो जाते हैं, जो संतों की निगाह में आ जाते हैं। कभी जिसके ऊपर कृपा होनी हो ना, उसका मन संत अपने आप बदल जाता है। बाबा कोई दक्षिणा नहीं, आप चले जाओ। साधुओं ने निर्णय ले लिया कि अब इस घर का अन्न खाया है, कल्याण जरूर करना है। युक्ति में मुक्ति, थोड़े में मुक्ति। सुनो अजामिल, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है ना? हाँ। इसके गर्भ में एक बालक है, उसका नाम तू नारायण रखना। क्या नाम रखना? मैं अपने बालक का नाम नारायण रखूं, तुम्हें क्या मिलेगा? नारायण हमारे प्रभु का नाम है। जब भी तू अपने बालक को बुलाएगा ना, तो हमारे प्रभु का नाम है तेरी जीवा पे, और तेरा भी कल्याण होगा और हमारे लिए दक्षिणा मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना का संत चले गए। ऐसी युक्ति बता गए तरने की। 9 महीने बाद बालक जन्मा और संयोग से नाम नारायण रख दिया। छोटे बच्चे से स्नेह ज्यादा होता है। अजामिल जब भी आता, नारायण आओ, नारायण आओ, लो मैं लाया हूं नारायण, ऐसा करो नारायण, ऐसा करो नारायण। नारायण नारायण जीवा से निकलने लगा। और मेरे भाई बहन, एक दिन अजामिल बीमार हो गया, मृतशैया पर पड़ा है, काम पे कहीं जा नहीं सकता, चोरी हो नहीं सकती, दासी काम करने लगी। छोटा बच्चा 5 वर्ष का है, वो दूर चला गया। संध्या की बेला है, प्यास लगी। अजामिल ने पुकार करी, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। वो नारायण तो नहीं आए, लेकिन उस नारायण के पार्षद चले आए। संध्या की बेला के बीच में भगवान के पार्षद घूमते, कौन क्या कर रहा है। देखो कैसी महिमा थी हमारे यहाँ। हम जब शिमला के लिए जाया करते थे, मैं शिमला पढ़ता था, 1971 की बात है। तो जब यहाँ से जाते थे हम, और लौट करके जब महीने बाद आना, महीने बाद आते थे, तो बस में ही, कॉलेज से आना, तब बस में ही अंधेरा हो जाएगा। जैसे अंधेरा होने लगा था तो ड्राइवर एकदम से लाइट जलाता था अंदर की, तो जितने भी लोग थे सब हाथ जोड़ते थे। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। लोग एकदम हाथ जोड़ लेते थे, ड्राइवर भी हाथ जोड़ेगा और सबने हाथ जोड़ लेने जब भी वो लाइट जलाता था, अंदर की रोशनी जलाता था। किसके लिए, क्या था? अच्छे घरों में संध्या की बेला के बीच में ज्योत जग जाती, दीपक जग जाता था। अब तो लोग शहरों में तो उस समय घूमने निकलते, दरवाजे बंद करके चलो घूममार रोड घूम के आए, वहां घूम के आए, वहां घूम के। कितना बदल गया इंसान। पाश्चात्य सभ्यता इतनी प्रभावी हो गई है कि मानव के संस्कार ही खत्म हो गए। 3 घंटे बैठना कठिन अपराध घट गई है। कथा कई जगह 2 घंटे की आ गई है, अब 1 घंटा और भाई शो होगा, जैसे टेलीविजन में शो आता है वैसा शो हो जाएगा कथा, और कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभुवर अजामिल के सामने पार्षद खड़े भगवान विष्णु के, वो क्योंकि नारायण को बोला। उसी समय यमलोक से यमदूत चले आए अजामिल को ले जाने के लिए। विष्णु पार्षदों ने कहा तुम क्यों आए? ये हम इसको ले जाएंगे, इसकी मृत्यु अकाल मौत है इसकी, ये पापी है, दुष्ट है, लौट जाओ, ये यमलोक नहीं जाएगा, ये वैकुंठ जाएगा, हम वैकुंठ से आएंगे, हम इसको वैकुंठ ले जाएंगे। ये हमारे प्रभु का नाम। अरे तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, अपने बालक का नाम ले रहा है। ये कुछ भी नाम ले रहा है, ये हमारे प्रभु का नाम है। साकितम परिहासम ये वैकुंठ नाम ग्रहण शेषा हृदविदु। गिरते पड़ते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी प्रकार जो परमात्मा का नाम लेता है वो नरक में नहीं जाता, ये नहीं जाएगा।
और लौट करके जब चले गए यमदूतों ने जब यमराज के पास सारी बात बताई तो यमराज ने स्वयं कहा, दूता यदि समरं तो राम नाम अक्षरद्वयम् तदामेनं दंडनीयो तयो नारायण प्रभु। अय दूतो, अगर कोई 2 अक्षर का नाम भी लेता, राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, राम नाम, 2 अक्षर का नाम भी लेता है, तदामेन दंडनीयो तयो नारायणो प्रभु, मैं उसको दंड नहीं दे सकता, उसके प्रभु तो नारायण है, उसके प्रभु नारायण। वहां मत जाना, जहां ज्योति जगती उस घर में मत जाना, जिस आंगन में तुलसी का कुंडा है वहां मत जाना, जिस घर में अतिथि का पूजन किया जाता है वहां मत जाना, जिस घर में गुरु वंदना की जाती है वहां मत जाना, जिस घर में शालिग्राम जी का जल अर्पण किया जाता है उस घर में मत जाना, वहां यमदूतों हमारा प्रवेश नहीं है। ये सब बातों को अजामिल सुन रहा है। तो विष्णु पार्षदों ने कहा, अजामिल तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, भगवत नाम स्मरण करो ना, तुम्हारी मृत्यु टल गई है। और राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। हरे राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख लो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम बुला के देख लो। घर में हो अंधकार पड़ा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार पड़ा, मेहमान कहाँ से आए, हर मन में हो जो मैल भरा, भगवान कहाँ से आए, मन में हो जो मैल भरा, भगवान कहाँ से आए। हरे राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है, गा के देख लो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम बुला के देख लो, आ जाते हैं राम बुला के देख लो। हरे राम नाम अति मीठा है। कवि बोल के तो देखो युवा से, काशी नगरी को मुक्ति कहा जाता है। कोई काशी में गए हो और जब कभी मौका मिले काशी जाने का तो मणिकर्णिका घाट जरूर जाना। 2 घाट बड़े विशेष है, 84 घाट है वहाँ पे, जिसमें 2 घाट बड़े विशेष है, एक मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे तो मुर्दों की कुछ कमियां भी रहती है बीच बीच में, लेकिन जो मणिकर्णिका घाट है जहाँ पार्वती मैया की मणि का कुंडल गिर गया था, रुदन करती थी, रोती थी, उस स्थान के लिए वरदान दिया है कि जिसका भी यहाँ संस्कार होना है उसकी मुक्ति होगी। आज भी उस नगरी में 50-50 किलोमीटर दूर मौत हो जाए तो वहां से मुर्दा को उठा करके लाते और मणिकर्णिका घाट लाते। कभी आप मोबाइल पर सर्च करके देखिए मणिकर्णिका घाट। हमारे यहाँ रात्रि में दिन छिपने के पश्चात अग्नदान नहीं होता, दाह संस्कार सूर्य छिपने के बाद नहीं होता।
लेकिन मणिकर्णिका घाट ऐसा है, वहाँ पर 24 आवर्स 24 घंटे अग्निदान होता है और इंतजार कर रहे हैं मुर्दे। 10, 12, 15 मुर्दे लगे हुए हैं, पीछे लाइन लगी हुई है। मैं जब काशी में था कथा करने के लिए जब गए हम लोग तो देखा, हमने एक दिन विचार किया कि चलो हमको मणिकर्णिका घाट जाना है भाई। इतनी प्रशंसा सुनी है हमने शास्त्रों के बीच में, तो उस स्थान को देखे तो सही। तो संकरी गलियां हैं, तो हम जिस गली से गुजरे तो एक ही आवाज थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा उठाए तो मेरे पीछे से, मेरे साथ जो पंडित चले थे बोले गुरुजी थोड़ा किनारे हो जाओ, पीछे से मुर्दा आ रहा है। तो मैं यूं जैसे हुआ तो मुर्दा यहाँ से निकला, बोला नीचे नीचे ध्यान रखो, एक मुर्दा नीचे रखा हुआ है। और ऐसे होटल है, कोई चाय पी रहा है, कोई खा रहा है, कुछ। तो वहां जाकर के पता सच्चाई का लगता है कि हमारा जीवन है क्या। आज भी काशी नगरी के बीच में बड़े बड़े लोग किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं कि हमारी मौत काशी में हो जाए। अपना धन दौलत बच्चों को देकर के काम काज खत्म कर दिया हुआ, अब मृत्यु की तैयारी को लेकर के बैठे हुए काशी में कि यहाँ हमारी मौत होगी, हमको मुक्ति होगी, क्योंकि उनको बोध है, ज्ञान हो गया है। और सही बात है कि मेरे भाई बहन, कब तक दौड़ेगा इंसान, कितना दौड़ेगा। धन का मोह खत्म नहीं है, ये अच्छे लोगों का मोह खत्म हो जाता है, बहुत ही पैसा। अब क्या करेंगे हम उस पर, कमाया तो इतना है कि अब खाने का मौका नहीं है। हमारे पास कभी एक केला नहीं होता था, सत्यानारायण कथा में चढ़ा के, कोई बड़ी बात थी। आज ट्रक आ जाता है पूरा आश्रम में, लोग कहाँ डाले। कैसा समय परिवर्तित हो गया। तो लेकिन अब समय नहीं है, अब ये बल्लभ पता नहीं कब फ्यूज हो जाना है, तो पता ही नहीं है। मैं गादी बैठा हूं, नीचे उतर सकता हूं कि नहीं उतर सकता, कोई पता ही नहीं इस बात का, भरोसा क्या है। लेकिन इस और हम इतना ध्यान तो दे दें मेरे भाई बहन के, ये कहे ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम उदशन बहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि नाशा मुंचति पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंग गल गए, सिर के केश पक गए, दांत टूट गए, हड्डियां चरमराने लगी है, कमर झुक गई है, लाठी के सहारे इंसान जा रहा है, लेकिन फिर भी तृष्णा जो गई नहीं। ये कर लेते, ये कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। हर चीज को बुढ़ापा आता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको बुढ़ापा ना आया हो। चाहे मकान है, चाहे पेड़ है, चाहे पशु है, चाहे पंछी है, चाहे मानव है, सबको बुढ़ापा आता है। लेकिन एक तृष्णा ऐसी है जिसको हमेशा जवानी आती है, वो तृष्णा है। और तृष्णा का दूसरा नाम है वैतरणी। गरुड़ पुराण अगर आप लोगों ने सुना हो तो तृष्णा वैतरणी है, जिससे पार होना बड़ा कठिन है। अभिलाषाएं इतनी बढ़ जाती है इंसान की, इतनी अभिलाषाएं बढ़ जाती है, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। लेकिन ये पता नहीं हमारा शरीर चलेगा कितना। इसलिए मैं आपसे ये सत्य कहता हूं कि जो तुम्हारे पास नाम धन है, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दिया है, उसका जाप जरूर करो। गृहस्थ में रहो, आनंद से रहो, बच्चों का परिपालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, बड़े करो, संस्कार जरूर डालो, लेकिन अपने गुरु महाराज के दिए हुए का मंत्र जाप जरूर करो। मुक्ति का वही रास्ता है। गृहस्थ करना हमारा कर्तव्य है। रणंत्र छेदकारी च गृहस्थाश्रम मुक्तमम।
हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है, मैंने कल भी कही थी ये बात। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों से वर्ण करने वाला एक गृहस्थाश्रम है। इस गृहस्थ में आए हो, भगवत भजन करना श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, और इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम।